नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोस्तों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीके सर फायर सेफ्टी चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपको पता है कि आपका सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2 आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। हाँ जी, सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2। सेफ्टी का कौन सा है? सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2 है। सेफ्टी का चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आपको कॉपी पर सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2 लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। और आज के चैप्टर का नाम आप कॉपी पे अपनी डाल लेना। आज आपको डालना है चैप्टर का नाम पीपीज। चैप्टर का नाम है पीपीज। तो सेफ्टी में पढ़ेंगे हम पीपीज होते क्या है। पीपीज की फुल फॉर्म कॉपी पे अपनी आप लिख लेना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पर्सनल माने व्यक्तिगत, प्रोटेक्टिव माने बचाव वाले यंत्र होते हैं, और इक्विपमेंट माने होते हैं यंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। तो व्यक्तिगत प्रोटेक्टिव माने सुरक्षा, इक्विपमेंट माने यंत्र, तो व्यक्तिगत सुरक्षा यंत्र या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कैरियर बैच, ये हमारा कैरियर बैच चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो भी दोस्त आपके मेरे प्यारे दोस्त जुड़ना चाहते हैं हमसे, जो भी हमारे भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके अगर दोस्त और भी कोई है जो फायर सेफ्टी का क्लास पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्प हो सकती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी यहां पे हम वीडियो बनाते हैं जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी सेफ्टी के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो वो हमारे साथ मेरे प्यारे दोस्त जुड़ सकते हैं। और मेरे प्यारे साथी, बहुत शानदार तरीके से मैं आपके लिए सिखाने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं फायर एंड सेफ्टी का पूरा सिलेबस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। इधर बढ़ने से पहले बहुत ही शानदार 2 लाइनें हैं, तो वो क्या है मेरे प्यारे दोस्त? होगा उसको दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है मेरे प्यारे दोस्त उसके पांव में छाला होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त, चेहरे पे मुस्कुराहट किसी व्यक्ति के ऐसे ही नहीं आती है, वो जब मेहनत करता है तो मेरे प्यारे दोस्त वो खुशी अलग होती है। मेरे प्यारे दोस्त, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वो आपके चेहरे पे मेरे प्यारे दोस्तों वो खुशी अलग होगी, वो आपके अंदर की खुशी अलग होगी, वो आपका जज्बा अलग होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो भी सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मेहनत कर रहे हो और टाइम पास कर रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, टाइम पास बिल्कुल भी ना करें। पढ़ाई के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना 100% दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तभी आपको 100% सफलता मिलेगी। और आप अगर मेहनत पूरी तरीके से नहीं करोगे, मेहनत 100% नहीं करोगे, सच्चाई से नहीं करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सफलता भी नहीं मिल सकती है। तो मेहनत मेरे प्यारे दोस्त, संकल्प ले लो कि मेहनत हमें अच्छे से करनी है, और इस बार मेरे प्यारे दोस्त सेफ्टी ऑफिसर बन के ही रहना है मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान रखना कि भैया इस बार सेफ्टी पार। आराम से हम लोग पढ़ते हैं अपने बैच की तरफ और बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार तरीके से पूरा सिलेबस मैं आपके लिए कराऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों के लिए। कल वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों 8 बजे नहीं ला पाया था, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। सुबह मैंने 8 बजे वीडियो डाल दी थी, वीडियो 8 बजे के टाइम पर ही आएगी, चाहे वो शाम को आए या मेरे प्यारे दोस्तों सुबह आए। मैं कोशिश यही करूंगा कि हर दिन शाम के टाइम पे वीडियो आए। अगर बाई चांस बस किसी कारण अगर मैं वीडियो शाम को नहीं डाल पा रहा हूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, मैं उस वीडियो को अगले दिन सुबह 8 बजे तक आप लोगों तक जरूर पहुंचाने का काम करूंगा, ये मेरा वादा रहा। हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। आज का सेफ्टी का चैप्टर नंबर 2 है हमारा ये, और चैप्टर का नाम है पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मेरे प्यारे दोस्तों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। सेफ्टी में ये क्या होते हैं, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सेफ्टी। अपनी कॉपी पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉपी पर ऊपर टॉप में तो हेडिंग क्या डालनी है आपको, व्हाट इज पीपीज। पीपीज किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किसे कहते हैं। तो आपको देखना है वे इक्विपमेंट्स जिसका यूज साइट पर, आपको पता है जहां वर्क
चल रहा होता है या जहां वर्कर काम कर रहे होते हैं, उस जगह को कार्यस्थल या वर्क प्लेस या साइट कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर साइट लिखा हुआ है और वर्क प्लेस भी लिखा हुआ है। तो वे इक्विपमेंट जिसका यूज साइट पर या वर्क प्लेस पर वर्कर कार्य करने के दौरान हजार्ड्स, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, हजार्ड्स मींस होते हैं खतरे और एक्सीडेंट मींस दुर्घटनाओं से, इंसिडेंट मींस घटनाओं से बचने तथा उनको रोकने के लिए या कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उन्हें पीपीज कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। ये डेफिनेशन है सिंपल सी, पे इक्विपमेंट जिसका यूज साइट पर या वर्क प्लेस पर हजार्ड, एक्सीडेंट, इंसिडेंट को रोकने तथा कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए किया जाता है, उन्हें पीपीज कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हो आप, यह है सेफ्टी हेलमेट। इस तरीके का आप लोगों ने सेफ्टी का हेलमेट देखा होगा, वर्कर पीले कलर का ऐसा हेलमेट लगाते हैं, यही होता है पीपीज का ये पहला इक्विपमेंट है, इसे कहते हैं सेफ्टी हेलमेट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है, वो भी मैं आपको भी शानदार तरीके से दिखाऊंगा। आगे लिखा हुआ है, आगे का हेडिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपीज। तो जिस भी मेरे भाई को नहीं पता है, आज पता लग जाएगा कि पीपीज कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे दोस्त मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि पीपीज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आपको पता लग जाएगा कि पीपीज कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पीपीज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैंडेटरी पीपीज और नंबर 2 मेरे नाल क्या होता है मेरे दोस्त, जॉब स्पेसिफिक पीपीज। मेरे प्यारे साथी, सबसे पहला नंबर 1 होता है मैंडेटरी पीपीज और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिक पीपीज। मैंडेटरी पीपीज कौन से होते हैं, जिसको हिंदी में अनिवार्य पीपीज कहते हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य पीपीज। वो होते कौन से हैं, जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, रिफ्लेक्टिव जैकेट, यह मैंडेटरी पीपीज होते हैं। मैंडेटरी मतलब अनिवार्य, जो कंपनी में हर किसी कर्मचारी के लिए, हर किसी वर्कर के लिए, हर किसी साइड इंजीनियर के लिए पहनना जरूरी होता है। मतलब सेफ्टी में अगर आप काम करते हैं साइट पर, अगर आपको सेफ्टी फॉलो करना है और तो भैया आपको पीपीज पहनना ही पड़ेगा। और अनिवार्य पीपीज हर किसी व्यक्ति के पास होना जरूरी है। जैसे कि सेफ्टी का हेलमेट, ये आप देख रहे हो, ये सेफ्टी का हेलमेट है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको लगाने का तरीका आपको बहुत सिंपल सा पता है, इस तरीके से यहां, और ये चैन स्ट्रिप आ जाएगा नीचे। तो माइक लगा हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो ये है सेफ्टी का हेलमेट मेरे प्यारे दोस्तों, जो लिखा हुआ है यहां पर सेफ्टी हेलमेट। और यह है मेरे प्यारे दोस्तों सेफ्टी शूज। क्या है ये है सेफ्टी शूज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यह है सेफ्टी शूज, ये है भाई सेफ्टी शूज, इनको पहनना बहुत जरूरी होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों आगे लिखा हुआ है सेफ्टी गॉगल्स, तो ये है भैया सुरक्षा चश्मा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सुरक्षा चश्मा। ये भाई बन गया एकदम में हीरो है। ऐसे ही आप लोग जब सेफ्टी में जॉब करने जाओगे तो आप भी एकदम हीरो लगोगे, 1 नंबर लगोगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो सेफ्टी का गॉगल्स हो गया। हैंड ग्लव्स मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हैंड ग्लव्स। क्या है ये है हैंड ग्लव्स, ये आप लोग वहां पहन के साइड पे रखिएगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों रिफ्लेक्टिव जैकेट आपके पास होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव जैकेट यहां नहीं है, मैं उसका फोटो लगा दूंगा। ग्रीन कलर की रिफ्लेक्टिव जैकेट आपको पहननी होती है, वर्कर है तो ऑरेंज कलर की पहनेगा। मतलब ये मैंडेटरी पीपीज होते हैं, ये हर किसी व्यक्ति के पास होने ही होने चाहिए। जहां कार्यस्थल पर काम चल रहा होता है तो वहां पर जो भी साइड इंजीनियर होते हैं, जो भी साइड सुपरवाइजर होते हैं आपके, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर, कोई भी हो, वो हर एक व्यक्ति बेटा सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज और रिफ्लेक्टिव जैकेट और सेफ्टी का गॉगल्स अगर पॉसिबल हो तो, और सेफ्टी के हैंड ग्लव्स, ये इतनी चीजें पहनना जरूरी है। ये हर किसी व्यक्ति के पास होना ही होना चाहिए। और अगर इस कंडीशन में आ गई स्थिति कि नहीं है, अगर क्या चीज नहीं होगी, तब भी व्यक्ति साइड पे भाई रह सकता है, मतलब आ और जा सकता है। कतई बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, सेफ्टी शूज और सेफ्टी हेलमेट, मतलब यह है सेफ्टी शूज और यह है सेफ्टी हेलमेट। तो सेफ्टी शूज और सेफ्टी हेलमेट, और एक होती है रिफ्लेक्टिव जैकेट।
ये 3 चीजें होना अनिवार्य है। ये 3 चीजें होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये मतलब मैं आपको अपना फोटो लगा दूंगा खुद का कि कितनी चीजें होती हैं जो भाई मैंडेटरी होती हैं साइट पर, हर किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। लिखा है नंबर 1 जॉब मैंडेटरी पीपीज और नंबर 2 जॉब स्पेसिफिक पीपीज। लिखा हुआ है हिंदी में कार्य के अनुसार यूज होने वाले पीपीज। मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य के अनुसार यूज होने वाले पीपीज कौन से होते हैं? तो वो बेटा बहुत सारे लिखे हुए हैं। और ये कार्य के अनुसार यूज होने वाले पीपीज कौन प्रयोग करेगा? आपकी साइट पर जो वर्कर बेचारे काम कर रहे होते हैं, जो मजदूर भाई काम कर रहे होते हैं, वह सभी लोग क्या करेंगे? ये जैसा जैसा काम चलते जाएगा, जैसे हाइट वर्क चल रहा है, हाइट वर्क मतलब ऊंचाई का कार्य चलता है, तब दूसरे पीपीज होते हैं, दूसरे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कटिंग का काम कर रहा है, कोई चीज काटने का काम कर रहा है मशीन से, तब कौन से पीपीज पहनेगा? जब कोई व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्तों खुदाई का काम कर रहा है, तब कौन से पीपीज पहनेगा? तो वह पीपीज सभी अलग अलग होते हैं। बहुत शानदार तरीके से उन सभी पीपीज के बारे में एक एक करके देखेंगे। कुछ इक्विपमेंट मेरे पास है, वो मैं आपको फटाफट समझाते हुए चला जाऊंगा और एग्जाम्पल भी देते हुए जाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला नंबर एक लिखा हुआ है सेफ्टी हेलमेट। तो आपको पता है, मैंने भी आपको दिखाया था सेफ्टी का हेलमेट। यह है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्कर्स को आपको बताना है कि साइट पर सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग सिर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कहीं ऊंचाई पर काम चल रहा है और आप अगर नीचे से गुजर रहे हैं, तो कोई भी चीज ऊपर से गिर सकती है और आपके सर में चोट पहुंचा सकती है। अगर यह हेलमेट लगा होगा तो आपके सर में चोट नहीं लगेगी, यह हेलमेट आपके लिए बचा लेगा। इस तरीके से आपको बता देना है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्या लिखा है? सेफ्टी गॉगल्स। व्हाइट सेफ्टी गॉगल्स एंड ब्लैक सेफ्टी गॉगल्स। सेफ्टी गॉगल्स का मतलब होता है सुरक्षा चश्मा। क्या होता है? सुरक्षा चश्मा। यह है मेरे प्यारे दोस्तों सुरक्षा चश्मा। ये आप देख रहे हो, ये विशेष प्रकार से बनाया गया है। यह सुरक्षा का चश्मा। ये व्हाइट कलर का सुरक्षा चश्मा है, व्हाइट। अगर इसका ये वाला हिस्सा अगर पूरा काला होता तो ये ब्लैक सेफ्टी गॉगल्स हो जाता। तो मैं आपको बताऊं, गॉगल्स, सेफ्टी गॉगल्स मतलब सुरक्षा चश्मा, ये विशेष प्रकार का सुरक्षा चश्मा होता है। इसमें आप देख रहे हो आंखें पूरी इस तरीके से यहां से पूरी बंद हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति केमिकल में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति डस्ट का काम कर रहा है, डस्ट मतलब धूल में काम करते हैं, या जो साफ सफाई वाले लोग होते हैं, या कोई व्यक्ति सीमेंट में काम करता है, तो उसकी आंखों में सीमेंट जा सकता है, उसकी आंखों में धूल पड़ सकती है, तो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, उस व्यक्ति की आंखों में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वहां वर्कर्स धूल में काम कर रहे हो, उनकी आंखों की सुरक्षा के लिए, जो वर्कर केमिकल में काम कर रहे हो, उनकी आंखों की सुरक्षा के लिए आपको ये देना है सुरक्षा चश्मा, व्हाइट वाला। और काला वाला चश्मा, ब्लैक वाला चश्मा किसको देना है? इसी प्रकार का ब्लैक कलर का सेफ्टी गॉगल्स होता है, वह देना है जब वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति के साथ में एक जो हेल्पर खड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो भी बार बार वेल्डिंग की तरफ देखता है ना, तो उसकी आंखों में रोशनी न लग जाए। क्योंकि वेल्डिंग जब डायरेक्ट आप आंखों से देखते हो, तब मेरे प्यारे दोस्तों आंखें सूज सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले वर्कर्स जो होते हैं, वो भी कुछ वर्कर्स ब्लैक सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि डायरेक्ट वेल्डिंग उनकी आंखों में ना लगे। क्योंकि वेल्डिंग की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है, उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जो व्यक्ति की आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। तो उन लोगों के लिए ब्लैक कलर का सेफ्टी गॉगल्स लगाना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं, सेफ्टी ईयर प्लग। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 3 सेफ्टी ईयर प्लग या ईयर मफ। आप लोगों ने देखा होगा सेफ्टी का ईयर प्लग, मैं आपको दिखा देता हूं। यह है मेरे प्यारे दोस्तों सेफ्टी का ईयर प्लग। सेफ्टी का ईयर प्लग ये क्यों प्रयोग करते हैं? सेफ्टी का ईयर प्लग तब प्रयोग किया जाता है जब ध्वनि ज्यादा होगी, जब कोई मशीन बहुत ज्यादा शोर करती है, तब मेरे प्यारे दोस्तों इसका इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसको पीछे जैसे गर्दन में डाल के और इस तरीके से कानों में लगा लेंगे। अब कोई मशीन अगर मेरे पास शोर करेगी तो क्या है, ये आवाज को कम कर देता है। ये है ईयर प्लग। और ईयर मफ क्या होता है? ईयर मफ होता है मेरे प्यारे दोस्तों हेडफोन। देखा है आप लोगों ने कानों में लगाने वाला बड़ा वाला, तो वही हेडफोन जो होता है उसको कहते हैं ईयर मफ। वो आवाज को कम करने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट पर आप लोगों ने देखा है, एयरपोर्ट पे जो लोग होते हैं प्लेन उड़ाते हैं, जो लोग ड्राइवर प्लेन के
पायलट होते हैं वो बेटा वो जो ईयर मफ ये ऊपर से हेडफोन टाइप में लगाते हैं ना, वो आवाज को, हेलीकॉप्टर की आवाज को, प्लेन की आवाज को कम करने के लिए होता है, वो ना कि इसलिए होता है कि कोई बात करते हैं या गाना सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो डीजे बजाता बंदा ना, तो डीजे पे जो बंदा होता है वो ऊपर से हेडफोन लगा लेता है, वो नाचता है, तो वो बेटा उससे गाना नहीं सुनता, वो क्या करता है, डीजे की आवाज को उसके कानों में ज्यादा ना जाए, नहीं तो वो बहरा हो जाएगा, ऊंचा सुनने लगेगा। अगर कोई मशीन पर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी में अगर कोई व्यक्ति, जो मशीन ज्यादा शोर शराबा करती है और वह व्यक्ति लगातार उस मशीन पर काम करता है, तो वह आने वाले समय में बहरा हो सकता है, या उसको ऊंचा सुनाई देने लगेगा, या उसका कान भी फट सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मशीन ज्यादा शोर शराबा करेगी तो ऐसे स्थानों पर आपको ध्यान रखना है, ईयर प्लग और ईयर मफ का प्रयोग किया जाता है। ईयर प्लग का प्रयोग कब करेंगे, जब मशीन का साउंड 60 डेसिबल से अधिक होगा, 60 डेसिबल से कम होता है तब इसका प्रयोग करेंगे, और 60 डेसिबल से अधिक होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ईयर मफ का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लिखा है सेफ्टी नोज मास्क या डस्ट मास्क। बेटा आप लोगों ने देखा था कोविड में मास्क चले थे तो वो नोज मास्क थे। डस्ट मास्क कैसा होता है, डस्ट मास्क में आगे एक जाली लगी होती है, जिससे डस्ट मास्क ऐसी जगह प्रयोग किया जाता है जहां पर धूल ज्यादा होती है, जहां पर सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत होती है, जहां व्यक्ति के लिए क्या होता है, जहां पर धुआं वगैरह ज्यादा होता है, ऐसे स्थानों पर सांस को प्यूरिफाई तरीके से, सही तरीके से लेने के लिए डस्ट मास्क या नोज मास्क का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे, या फिर जो लोग केमिकल में काम करते हैं वो लोग नोज मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि केमिकल उनके अंदर ना चला जाए। अगर डायरेक्टली या तो मास्क लगाएंगे, भाई नोज डस्ट मास्क लगाते हैं कि डस्ट मास्क से हवा जो है वो छन के आती है, डायरेक्ट पाउडर व्यक्ति के अंदर नहीं जाएगा, केमिकल व्यक्ति के सांस में नहीं घुलेगा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, नंबर 5 सेफ्टी का शोल्डर पैड। शोल्डर पैड कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, शोल्डर पैड गोल गोल होता है। शोल्डर पैड जो होता है ना वो ऐसे गोल गोल होता है, ऐसे पीछे से पूरा गोल होगा और वो बीच गर्दन में इस तरीके से पहन लिया जाता है। मैं आपको फोटो लगा दूंगा, बीच गर्दन में भरकर पहन लेगा। शोल्डर पैड का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो व्यक्ति कंधे से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जो वर्कर साइड पर किसी सामान को कंधे पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उनका कंधा छिल ना जाए, उससे बचने के लिए शोल्डर पैड का प्रयोग साइड पर किया जाता है। बहुत शानदार तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, नंबर 6 सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट। बेटा सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी की रिफ्लेक्टिव जैकेट मेरे प्यारे दोस्तों ये कितने प्रकार की सेफ्टी की रिफ्लेक्टिव जैकेट, सुरक्षा रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है। आप लोगों ने देखा होगा एक जैकेट लोग पहनते हैं जो चमकती है, वर्कर देखे होंगे आप लोगों ने, वो ऑरेंज कलर की जैकेट पहने होते हैं, और जो कंपनी में लोग होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, वो ग्रीन कलर की जैकेट पहनते हैं। जो कंपनी का स्टाफ होता है वो ग्रीन कलर की जैकेट पहनेगा। आप सेफ्टी में जॉब करने जाओगे, आपको भी ग्रीन कलर की जैकेट और ग्रीन सेफ्टी हेलमेट और ब्लैक सेफ्टी शूज मेरे प्यारे दोस्तों मिल जाएंगे। बहुत शानदार दिखोगे आप, एकदम हीरो दिखोगे। मैं आपको अपना फोटो लगा दूंगा, देख लेना किस तरीके से। सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ग्रीन रिफ्लेक्टिव जैकेट और एक होती है ऑरेंज। जो ग्रीन सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है वह कंपनी के स्टाफ के लोग प्रयोग करते हैं, और जो ऑरेंज रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है उसका प्रयोग साइट पर काम करने वाले वर्कर्स या मजदूरों के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग करते क्यों है, इसका प्रयोग साइट पर इसलिए करते हैं ताकि रात में जब वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो जब उनकी जैकेट पर जैसे ही कोई रोशनी पड़ती है तो वह चमकने लगती है, जिससे पता लग जाता है कि सामने कोई वर्कर खड़ा हुआ है। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, कोई ट्रक आ रहा है तो उसको दिखाई दे जाएगा सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति के साथ हादसा होने से बच जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे क्या लिखा हुआ है, सेफ्टी हैंड स्लीव। सेफ्टी हैंड स्लीव क्या होती है, जब कोई व्यक्ति कोहनी के बल टिक के काम करता है, जब कोई मेंटेनेंस वाला काम करता है व्यक्ति, या जब कोई व्यक्ति वेल्डिंग का काम कोहनी के बल लेट के करता है इस तरीके से, तब हैंड स्लीव लगाई जाती है जिससे व्यक्ति की कोहनी छिले ना, कोहनी में कोई चीज चुभे ना, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों हैंड स्लीव का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे बहुत शानदार तरीके से क्या लिखा हुआ है, नंबर 8 है नंबर फेस
सेफ्टी फेस शील्ड। तो बेटा फेस शील्ड जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ब्लैक, दूसरी होती है व्हाइट। तो ब्लैक फेस शील्ड आप लोगों ने देखा होगा चेहरे को सुरक्षित रखने के लिए, ये चेहरा है इसको सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा जो ग्राइंडर होता है ना, ग्राइंडर काटने वाला, जब मशीन में कोई चीज जो ग्राइंडर होते हैं वो जब कोई सी चीज को ग्राइंड करते हैं, घिसते हैं, या जो कटिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं कंपनी में, वो इस तरीके की व्हाइट फेस शील्ड लगाते हैं। यह है व्हाइट फेस शील्ड मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हो आप, यह है व्हाइट फेस शील्ड। ये चेहरे को सुरक्षित करती है, कुछ इस प्रकार से करेगी मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से कुछ चेहरे को सुरक्षित कर देती है। तो आप समझ गए होंगे यह है व्हाइट सेफ्टी फेस शील्ड। जिसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं जो कटिंग करने वाले बंदे होते हैं कंपनी में, जो ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं, वह लोग उनके चेहरे पर कोई चिंगारी ना लग जाया करके, और जो कटिंग या ग्राइंडिंग करते समय जो कण उड़ते हैं या जो पार्टिकल्स उड़ते हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्ट उस व्यक्ति के अंदर नहीं जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं व्हाइट वाली। कौन, जो कटिंग करने वाले होते हैं और ग्राइंडिंग करने वाले होते हैं। अब रह गई फेस शील्ड भाई ब्लैक कलर की। ब्लैक वाली जो फेस शील्ड होती है आप लोगों ने देखा होगा वेल्डर इस तरीके से कुछ एक फेस शील्ड लगा देता है ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर की फेस शील्ड को लगा के आगे काम करता है, जिससे कि उससे निकलने वाला स्पार्क और उससे निकलने वाली चिंगारी और वेल्डिंग के दौरान निकलने वाला धुआं, वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली ज्यादा लाइट वो व्यक्ति के डायरेक्ट चेहरे पर नहीं पड़ती है, जिससे वर्कर सुरक्षित रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नंबर 9 फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत शानदार तरीके से मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूं फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट भी अपने पास, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं। फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट जिसका प्रयोग ऊंचाई पर काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, यह है मेरे प्यारे दोस्तों फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। ये फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट होती है, इस तरीके की बेल्ट अगर आपने देखी हो, ये है भैया फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। कोई आपसे पूछ ले फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग, तो ध्यान रखना फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग, इसका प्रयोग ऊंचाई पर काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। और ये कोई पूछ ले कि सेफ्टी बेल्ट की लंबाई कितनी होती है, या सेफ्टी बेल्ट के इसको कहते, ये दोनों होते हैं लैनियार्ड, इनको कहते हैं हुक, क्या बोलते हैं, स्नैप हुक। तो सेफ्टी बेल्ट के लैनियार्ड की लंबाई कितनी होती है, 1.8 मीटर होती है। और सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग ऊंचाई पर काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। और सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करते समय हमेशा याद रखना है कि सेफ्टी बेल्ट के जो कुंडे हैं ये, इसको कहते हैं स्नैप हुक। यह हमेशा वर्कर्स को सेफ्टी बेल्ट जब वो पहनता है, काम करता है, तो उसको फंसा कर रखना चाहिए। और फंसाना कहां है, कंधे के बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। और हमेशा साइड पर याद रखना, जो व्यक्ति ऊंचाई पर काम करने जाएगा उसके पास ये फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट जरूर होनी चाहिए। वही ये फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट को पहन करके ही काम करेगा, हमेशा याद रखना। और फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट हमेशा ये 2 लैनियार्ड वाली होनी चाहिए, मतलब ये 2 रस्सी वाली, इसको रस्सी आप लोग समझ रहे हो, इसको बोलते हैं लैनियार्ड। क्या बोलते हैं, इसको सेफ्टी में लैनियार्ड कहते हैं। तो ये 2 लैनियार्ड वाली ही, 2 लैनियार्ड वाली ही सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट नंबर 10 सेफ्टी हैंड ग्लव्स। मेरे प्यारे दोस्तों सेफ्टी में हैंड ग्लव्स, पीपीज में अगला नंबर 10वां पॉइंट होता है सेफ्टी के हैंड ग्लव्स। तो सेफ्टी के हैंड ग्लव्स अलग अलग होते हैं, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉटन हैंड ग्लव्स। ये मेरे प्यारे दोस्तों कॉटन वाले हैंड ग्लव्स हैं, जो साइड पर हर एक वर्कर के लिए, प्रत्येक वर्कर को जब साइड पर मजदूर काम करते हैं तो प्रत्येक वर्कर्स को आपके लिए ये कॉटन वाले हैंड ग्लव्स देने हैं, क्योंकि उनके हाथ बेचारे मजदूरों के खराब ना हो जाएं। गर्मी में जब वो काम करते हैं तो बेटा उनको मटेरियल जो होता है ना वो बहुत गर्म लगता है, या उनके हाथ बेचारों के छिल जाते हैं काम करते करते, तो हाथों को बचाने के लिए हैंड ग्लव्स दिया जाता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है सेफ्टी हैंड ग्लव्स, सुरक्षा करने वाले हैंड ग्लव्स होते हैं जिससे वर्कर्स के हाथ खराब ना हो। आगे लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों डॉटन वाले हैंड ग्लव्स कौन से होते हैं, जो वर्कर मेरे प्यारे दोस्तों पाइप ढोने का काम करते हैं, किसी मटेरियल्स को चलाते हैं, जो वर्कर टूल का प्रयोग करते हैं, टूल जैसे किसी टूल्स के द्वारा काम करते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, छेनी चला रहे हैं,
पिलास से चला रहे हैं, या जो वर्कर मटेरियल पाइप ले धोने का काम करते हैं, उन वर्कर्स के लिए ये डॉटन वाले हैंड ग्लव्स देने होते हैं। ये है डॉटन टाइप हैंड ग्लव्स। ये देख रहे हो डॉट डॉट बने हुए हैं, इनसे पकड़ जो होती है वो मजबूत हो जाती है, जिससे क्या होता है व्यक्ति के हाथ भी खराब नहीं होते हैं और कोई भी इक्विपमेंट को वो कस के पकड़ भी सकता है, जिससे हाथ से स्लिप होने का डर खत्म हो जाता है। आगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, पीवीसी रबर टाइप हैंड ग्लव्स। क्या लिखा है, पीवीसी रबर टाइप हैंड ग्लव्स। ये है मेरे प्यारे दोस्तों कौन से, ये है पीवीसी रबर टाइप हैंड ग्लव्स। ये रबड़ वाले दस्ताने हैं, इसमें भी डॉट डॉट बने हुए हैं, ये पर ये रबड़ वाले दस्ताने हैं। कौन सी रबड़ के, ये पीवीसी रबड़ के। जो वर्कर केमिकल में काम करते हैं, जो वर्कर सीमेंट में काम करते हैं, या जो भी वर्कर कंक्रीट में काम करते हैं, जैसे कि जब लिंटर पड़ता है ना, लिंटर स्लैब पड़ता है, तो जो वर्कर कंक्रीट में काम करते हैं, जो मिस्त्री होता है, उन सभी के लिए, ईंट ढोने वाले व्यक्ति के लिए आप लोगों को ये रबर टाइप हैंड ग्लव्स देने हैं, ताकि उसके हाथ बेचारे के कटे ना, उसके हाथों में केमिकल ना लगे, उसके हाथों में मेरे प्यारे दोस्त बेचारे वर्कर के हाथों में सीमेंट ना लग जाए, नहीं तो उसके हाथ बेचारे के कट सकते हैं। और रबर टाइप हैंड ग्लव्स अगर वो पहन लेगा तो उसके हाथ नहीं कटेंगे, केमिकल उसके हाथों में डायरेक्टली नहीं लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हाथों की सुरक्षा के लिए होते हैं। अगला मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है, लेदर टाइप हैंड ग्लव्स। लेदर वाले हैंड ग्लव्स मैं आपके लिए लगा दूंगा यहां वीडियो में। लेदर वाले हैंड ग्लव्स वो होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा चमड़े के बने होते हैं, क्योंकि चमड़ा जल्दी जलता नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेदर टाइप हैंड ग्लव्स का प्रयोग हॉट वर्क करने वाले, जो वर्कर साइट पर गर्म कार्य करते हैं, जैसे वेल्डिंग का काम, कटिंग का काम, ग्राइंडिंग का काम, गैस वेल्डिंग का काम, जो वर्कर करते हैं साइट पर, वह सभी वर्कर्स लेदर टाइप हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके हाथ जलते नहीं है, क्योंकि लेदर इतनी जल्दी जलता नहीं है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स। भैया बिजली का काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स देने चाहिए, जिससे कि उनको बिजली का झटका ना लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स होते हैं वो भी रबड़ के ही होते हैं। कैसे होते हैं, होते वो भी रबड़ के ही हैं, बस ये जो है ये नॉर्मल हैंड ग्लव्स हैं। वो जो हैंड ग्लव्स होते हैं वो बेटा 11,000 वोल्टेज की लाइन पे या 33,000 वोल्टेज की लाइन पे टेस्ट किए हुए होते हैं। वह हैंड ग्लव्स बहुत ही मजबूत होते हैं, वो अलग प्रकार की रबड़ के बने होते हैं, वो बने होते हैं पीवीसी रबड़ के, वो भी पीवीसी रबड़ के होते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड रबड़ का नाम है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड रबड़ से बनाए जाते हैं। और वह हैंड ग्लव्स बिजली की लाइन में काम करने वाले या बिजली का काम करने वाले, या जो आपकी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन होंगे, वह लोगों के लिए, वह सभी वर्कर्स के पास इलेक्ट्रिकल हैंड ग्लव्स होने जरूरी है, जिससे कि वह सुरक्षित रह सके, उनको करंट ना लगे, उनको किसी प्रकार का कोई बिजली का झटका कभी भी ना लगे। अगला पॉइंट देखेंगे, सेफ्टी शूज। मेरे प्यारे दोस्तों, सेफ्टी शूज भैया सुरक्षा जूता, यह है आपका सुरक्षा जूता। ये नॉर्मल जूता नहीं है, ये मेरे प्यारे दोस्त ये सुरक्षा जूता होता है। इसकी तली आप देख रहे हो, ये बहुत मजबूत होती है, और इसको सुरक्षा जूता नाम इसलिए दिया गया, इसको सेफ्टी शूज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आगे ये विशेष प्रकार की एक टो लगी होती है, ये बहुत मजबूत होती है, टो लगी होती है, जिससे व्यक्ति के पैर का पंजा हमेशा सुरक्षित रहता है। इससे इस शूज में आसानी से कांटा या कोई कील पार नहीं होती है, जिससे व्यक्ति का पैर हमेशा सुरक्षित रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पैर पे कोई भी पत्थर, कोई भी ईंट अगर गिर जाती है, या कोई भी चीज उसके पैर पे अगर गिर जाती है, तो ये वजन झेल लेता है और व्यक्ति के पैर में या उंगलियों में चोट नहीं लगने देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए यह सेफ्टी शूज कहलाता है। आगे मैं आपको बता दूं, आगे लिखा हुआ है नी स्लीव। नी स्लीव क्या होता है, जो घुटने के बल बैठ के जो लोग काम करते हैं, तो एक विशेष प्रकार का पैड आता है, पैड होता है लगभग इतना चौड़ा, ये हाथ से यहां तक का एक पैड होता है, उस पैड को घुटने में बांध के वर्कर काम करता है, और वह घुटने के बल टिक करके आसानी से कोई भी काम को कर सकता है, जिसके उसका घुटना हमेशा सुरक्षित रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट पॉइंट मेरा रह गया है, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, गम बूट। तो गम बूट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है मेरे प्यारे दोस्तों गम बूट।
आप लोगों ने देखा होगा कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो कंक्रीट में काम करते हैं, कंक्रीट मतलब जो बजरी बजरफुट मसाले में काम करते हैं, उन वह वर्कर्स आप लोगों ने देखा हुआ है गमबूट बड़े वाले पहनते हैं। या जो वर्कर्स साइट पर मिट्टी में काम करते हैं, जो वर्कर्स कीचड़ में काम करते हैं, जो वर्कर्स हाउसकीपिंग का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, कचड़े को साफ करने का काम करते हैं कंपनी में, वह सभी वर्कर्स को हमेशा ये वाले गमबूट देना है आप लोगों के लिए। और ये गमबूट इसलिए होते हैं क्योंकि इनसे पैर हमेशा नीचे से सुरक्षित रहते हैं घुटने तक। ये जो पहनोगे तो ये घुटने से थोड़े से नीचे तक आ जाएंगे, जिससे व्यक्ति इनको पहन के आसानी से काम कर सकता है। और ये रबड़ के बने होते हैं। जो सीमेंट जो होता है, अगर कोई व्यक्ति सीमेंट में काम करता है तो उसको भी यही वाले आपको गमबूट दे देने हैं। ये रबड़ के होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, सीमेंट आर पार नहीं हो सकता है और व्यक्ति का पैर हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद रखना वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मेरे भाई स्क्रीनशॉट सारे बंदे ले लीजिए ताकि आप अपनी कॉपी पे आसानी से उतार लेना। बहुत शानदार तरीके से मैं उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों ने मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलता हूं कल नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।